हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटर्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का पार्ट 2 यानी कि ज्योमेट्री। इसका हमने चैप्टर नंबर 1 जो कि ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया होता सिमिलैरिटी, इसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो प्रीवियसली हमने क्या क्या पढ़ लिया था ये भी आपको मैं याद दिला देता हूं कि लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था कि कैसे हम लोग कोई भी दो ट्राइंगल अगर दिया रहता है, सिमिलर ट्राइंगल जो होते हैं उसके हेल्प से हम लोग उसके एरिया को कंपेयर कर सकते हैं, उसके एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं एंड साथ ही में उसके ऊपर कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हमने देखे हुए थे उसके एरिया के हिसाब से, उसके रेशियो के हिसाब से। तो आज उसी के बेस पे हमारा एक प्रैक्टिस सेट है, उसको हम लोग को सॉल्व करना है, जो कि है आपका प्रैक्टिस सेट 1.1। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो हम लोग को सॉल्व करना है आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1.1 हमारा पहला एक्सरसाइज है ज्योमेट्री के लिए, 10th ज्योमेट्री के लिए पहले चैप्टर का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको लास्ट तक जरूर से देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है जो कि आपको मैं कराने वाला हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, लेकिन उसके कुछ अगर डायग्राम्स है एंड उसका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीटली आपको करा के दूंगा। क्वेश्चंस आप लोग आपके पास टेक्स्ट बुक जरूर से होगा एंड जैसे मैंने बोला था, अगर टेक्स्ट बुक आपके पास फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो आप जरूर से उसको डाउनलोड करके रखिए, PDF फॉर्म में जरूर से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है मैं आपको रीड करके दिखा रहा हूं। प्रैक्टिस सेट 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। मतलब एक ट्राइंगल दिया है जिसका बेस बोला है कि इसका जो बेस है वो 9 है और जो उसका हाइट है वो 5 है, ठीक है। तो एक हम लोग को समझ में आएगा कि एक ट्राइंगल होगा, उसका बेस इतना है, हाइट इतना है, समझ में आ गया। फिर एक और ट्राइंगल लिया है, उसका नाम कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेना, आपको कुछ भी नाम आपको देने की जरूरत नहीं है। तो बेस एक और ट्राइंगल है, उसका जो बेस है उसका 10 दिया हुआ है, हाइट जो है 6 दिया हुआ है। हमें पूछा है फाइंड द रेशियो, हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है दोनों के एरिया का। बहुत सिंपल है, दोनों की एरिया का, ट्राइंगल्स का हम लोग को रेशियो निकालना है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हेडिंग डाल दिया, सॉल्यूशन लिखते हैं डायरेक्टली। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, प्रेजेंट क्या क्या है हमारे पास गिवन में, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले जो भी ट्राइंगल है उसका सबसे पहले एक हम लोग ने मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल 1 है, एक ट्राइंगल 2 है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो ट्राइंगल 1 के लिए जो उसका बेस दिया है उसको मान लिया मैंने B1। तो B1 मतलब बेस ऑफ ट्राइंगल 1, ठीक है, ऐसा याद रखना है। तो B1 मतलब बेस ऑफ ट्राइंगल 1। तो B1 कितना दिया है आपको, जो ट्राइंगल पहले ट्राइंगल का बेस दिया है वो 9 दिया है और पहले ट्राइंगल का जो हाइट दिया है उसको मैंने H1 मान लिया और वो दिया है आपको 5, ठीक है। ये दो चीज दिया है। फिर ऐसे एक और ट्राइंगल आपको दिया हुआ है तो उसको मैं मान लेता हूं, उसका जो बेस रहेगा B2 रहेगा। तो B2 आपको दिया हुआ है 10, ठीक है, और उसका जो हाइट है H2 मैंने मान लिया। तो H2 आपको दिया हुआ है, लेट्स टेक H2 इज इक्वल टू 6, ये आपको मैंने मान लिया, ठीक है। तो B1 H1 B2 H2 ये दो चीज दोनों ट्राइंगल का हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, क्या बोला इसमें निकालने के लिए, एरिया का रेशियो निकालने के लिए। तो सबसे पहली बात हमने मानना पड़ेगा कि दोनों ही ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, हमने ऐसे माना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 1 मतलब ट्राइंगल का सिंबल बना दिया और 1 लिख दिया, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, और दूसरा रहेगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। इसका क्या रेशियो निकालना है, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, रेशियो के फॉर्म में इसको लिख दिया। अब रेशियो के फॉर्म में लिखने के बाद मैं क्या करता हूं, हमें एक चीज पता है, कोई भी एरिया ट्राइंगल का एरिया अगर निकालना है तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। यही होता है। ट्राइंगल 1 है, इसके लिए B1 लिख दिया, H1 लिख दिया ट्राइंगल 1 के लिए। एंड नीचे क्या हो जाएगा, अगेन आपका हाफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस B2 हो जाएगा, ट्राइंगल 2 के लिए B2 हो जाएगा और हाइट भी आपका क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे ऊपर भी हाफ है नीचे भी हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये मैंने हाफ और हाफ कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, ऊपर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर क्या बच रहा है आपके पास, जो कि बच रहा है B1 मल्टीप्लाई बाय H1 और नीचे आपका बच रहा है B2 मल्टीप्लाई बाय H2। ये दो चीज ही बचेगा, B1 H1 B2 H2, ये बचा। अब सिंपली आपको क्या करना है, जो वैल्यूज आपके पास प्रेजेंट है वो डाल दो और आपका रेशियोज जो है डायरेक्टली मिल जाएगा। तो आपके पास क्या वैल्यू प्रेजेंट है, B1 और H1 के लिए क्या है, B1 9 है, H1 5 है, मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया ऊपर, नीचे B2 मल्टीप्लाई बाय H2 क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6। इसका वैल्यू निकाल लो आप डायरेक्टली। तो वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा आप लोग को, जो कि आएगा 9 5 का कितना होता है 45 हो जाएगा, 9 5 का 45 एंड नीचे 10 मल्टीप्लाई बाय 6 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए 60। अब आप इसको क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, 45 अपॉन 60 को और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 15 डिटेल में 45 आता है, 15 3 45, 15 4 60। तो आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 3/4 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, मतलब दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3/4 या फिर 3/4, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आ गया। बहुत सिंपल एग्जांपल था, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। सबसे सिंपल एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1 पहला ही एग्जांपल था, बहुत इजी है। दोनों को हम लोग ने ट्राइंगल को क्या कर लिया, डिवाइड करके उसका रेशियो निकाल लिया, 3/4 आया, ठीक है। अब बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपको दिया हुआ है, एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। तो उसमें पूछा है आपको कि बीसी जो है एबी से पैरेलल है। पहले आपको मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको और इजीली समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रफ कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1। ठीक है, टोटल 5 एग्जांपल है, एटलीस्ट मैं 3 एग्जांपल आपको कराऊंगा, बाकी 2 एग्जांपल आप लोग को होमवर्क में करना होगा जरूर से। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल का क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग डाल लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, और उसका डायग्राम जो दिया हुआ है आपको वो भी मैं ड्रॉ करके दिखा लेता हूँ आपको। तो एक आपको बेस दिया है कॉमन, ठीक है, जो कि नाम है ए बी। ठीक है, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम है एंड ये परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर रहेगा, ये भी आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है एंड आपका नाम जो है इसका ये ए है, ये बी है, ये सी दिया हुआ है और ये आपका डी दिया हुआ है। ठीक है, तो एबीसीडी दिया है और आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि इन फिगर, इन दिस फिगर आपका जो बीसी है, मतलब ये जो लाइन है आपका देख पा रहे हो आप, बीसी ये जो लाइन है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन, और जो आपका एडी है ये लाइन क्या है, सॉरी बी एबी है, वो क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर। आप देख सकते हो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। वैसे ही आपका जो एडी है और एबी है ये भी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो 2 चीज आपको दिया हुआ है क्लियरली, और आपको कुछ गिवन्स दिए हुए हैं। गिवन आपको लिखना पड़ेगा, आपको गिवन क्या दिया हुआ है, कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, जो कि बीसी, बीसी आप देख पा रहे हो, बी और सी, इसका जो हाइट है इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कि बीसी इज इक्वल टू, जो कि दिया हुआ है आपको 4। ठीक है, 4 यूनिट दिया हुआ है, बीसी इज इक्वल टू 4 एंड आपको एडी भी दिया हुआ है। एडी किधर आपका ए और डी, ये वाला जो है हाइट, ये भी आपको दिया हुआ है, एडी इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये एडी दिया हुआ है 8, और क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड, हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कुछ तो फाइंड करने बोला हुआ है। तो फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसका रेशियो निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी, ये दोनों का निकालना है क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या करना है, एबीसी आप किधर देख पा रहे हो, ये एबीसी, मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको उसका एरिया आप निकालोगे, और नीचे वाला ट्राइंगल एडीबी इसका जो एरिया है दोनों को निकालोगे और उसका रेशियो निकालोगे। आपको ये चीज फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है फ्रेंड, जैसा हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देखा, सेम उसी तरह से इसको सॉल्व करना है, जो कि बहुत ईजी होने वाला है। तो जरूर से इसको हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हूं मैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी देखना है, एरिया ऑफ एडीबी देखना है। तो यहाँ पे दोनों में आप एक चीज नोटिस करोगे, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं पहले, ये स्टेटमेंट जो है आपका क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, ये आपका है। तो इसका फॉर्मूला यही होता है हमारे पास, फॉर्मूला आप देखोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ जो है वो दोनों साइड इक्वल होता है, इसके लिए हम लोग नहीं लिखते, आपको पता है कि दोनों साइड, क्योंकि ये भी एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालूंगा, नीचे भी हाफ इंटू बेस इंटू, तो हाफ ऑफ मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है हाफ को। अब डायरेक्टली बेस इंटू हाइट करते हैं। तो बेस क्या है हमारा, एबीसी के लिए आप देखोगे ट्राइंगल एबीसी, एबीसी के लिए बेस क्या हो जाएगा, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। तो मेरा एबी क्या हो गया, बेस हो गया ये ट्राइंगल के लिए, और हाइट मेरा क्या हो गया, बीसी हो गया। तो एबी मल्टीप्लाई बाय बीसी हो गया, बेस इंटू हाइट फर्स्ट ट्राइंगल के लिए। सेकंड ट्राइंगल एडीबी है, इसके लिए भी बेस क्या आप देखोगे तो बेस यही है, एबी है, तो बेस हो गया मेरा एबी और हाइट इसके लिए हो जाएगा एडी। ठीक है, दिस इज द हाइट। तो एबी इंटू बीसी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एबी इंटू एडी। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपली आपको ये करना है कि आप कुछ कॉमन देख पा रहे हो, यहाँ पे ये इधर भी एबी है, यहाँ पे भी एबी है, तो ये कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या, ऊपर बीसी अपॉन एडी, ऊपर क्या बचा, बीसी अपॉन एडी, और बीसी अपॉन एडी का वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो बीसी कितना दिया हुआ है आप देखोगे तो बीसी इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, अपॉन एडी कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अब 4 अपॉन 8 जो आ गया आपका, अब इसको सिंपली आप क्या कर सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 1 4 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, मतलब 1/2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मतलब इन शॉर्ट आप डायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी, ये लोग का जो रेशियो आ रहा है फ्रेंड्स, वो आ रहा है हमारा 1/2 या फिर 1:2, हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल एग्जांपल है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, विद इन 2 to 3 मिनट्स आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते एक और एग्जांपल की तरफ, जो कि एग्जांपल नंबर 3 होने वाला है प्रैक्टिस सेट 1.1 का, और हमारा आज का आखिरी एग्जांपल होने वाला है। तो इसको भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, आज का लेक्चर जो है खत्म करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर लेता हूं सबसे पहले। ठीक है, और सॉल्व करेंगे हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, टेक्स्ट बुक यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और आप देखोगे आपके पास भी टेक्स्ट बुक होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 3 मैं सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम जो है वो डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड आपको भी डायग्राम के हिसाब से ही बताऊंगा। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। यहाँ पे ऐसा डायग्राम है, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, फिर यहां से एक मिडल में एक पॉइंट यहां से कनेक्ट हो रहा है, ओके, एंड दिस विल बी कनेक्टेड टू दिस पॉइंट।
दिस इज द डायग्राम एंड नाम क्या है यहाँ पे, ये P पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये वाला पॉइंट R है, दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट का नाम T है, ठीक है, दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज S एंड दिस इज ऑल्सो, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये भी क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब क्वेश्चन ये पूछा है, मतलब आपका जो एग्जैक्टली क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है आपको कि इन दिस फिगर, ये जो आपका फिगर है सेगमेंट PS जो है परपेंडिकुलर है RQ को, PS किधर है आपका देख पा रहे हो, तो ये PS जो है ये परपेंडिकुलर है RQ को, करेक्ट है, ये RQ वाला लाइन है आपका, ये RQ है, ये RQ इतना ही है खाली, तो RQ जो है वो PS आपका परपेंडिकुलर है, जैसा कि आप नजर आ रहा है। दूसरा क्या बोला, QT जो है परपेंडिकुलर टू P, सॉरी QT इज परपेंडिकुलर टू PR, तो QT आप देख पा रहे हो, QT इज परपेंडिकुलर टू PR, तो ये लाइन से ये जो QT है परपेंडिकुलर है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। अब नेक्स्ट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे कुछ गिवन्स दिए हुए, तो गिवन हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर डायग्राम में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो वैल्यू आपको दिया हुआ है जो कि है RQ इज इक्वल टू 6, तो RQ जो है वो 6 है। RQ किधर दिख रहा है आपको, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो RQ का है 6 दिया हुआ है। दूसरा PS जो है 6 दिया हुआ है, तो PS इज ऑल्सो 6, ठीक है। PS किधर दिख रहा है आपको, दिस इज P एंड S, ये जो हाइट आपका है PS का वो भी 6 दिया हुआ है। एंड तीसरा जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो दिया है PR, ठीक है। PR किधर दिख रहा है आपको, यहां से लेके यहां तक का PR आप देख सकते हो डिस्टेंस को, ये कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। अब ये तीन चीजें दिया है, तो पूछा क्या है हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ QT इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। QT फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे मैं आपको ये चीज बताता हूं सॉल्व करके कि करना कैसे है हम लोग को। ओके, तो लेट्स चेंज द मार्कर हियर। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ट्राइंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं, लेट्स टेक द एंगल PQR, ये ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल आप देख पा रहे हो PQR। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल PQR, ये जो आपका ट्राइंगल है PQR में, तो PQR में एक चीज आपने नोटिस क्या किया, जो आपका PR जो है आपका, ये जो PR है आपके लिए PQR में, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो PR जो है इज बेस, PR क्या है बेस है, एंड इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, QT इज द हाइट, ओके। PR बेस हो गया और जो QT है इज हाइट हो गया, यही चीज हो गया, ओके। अब वापस से आप ट्राइंगल PQR में एक चीज नोटिस करोगे, तो यहाँ पे RQ भी आपको एक बेस जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ऑल्सो आप एक और चीज ऐड कर सकते हो उसमें ऑल्सो, कि आपका PR बेस है और QT हाइट है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक और हमारा बेस जैसा दिख रहा है जो कि है RQ। तो यहाँ पे RQ भी मेरा क्या है, एक तरीके से यही ट्राइंगल में बेस है, और आपका जो हाइट है RQ के लिए हाइट क्या है, दिस वन दैट इज PS, तो PS मेरा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। यहाँ पे मतलब हमारे पास एक ही ट्राइंगल के दो बेस है और दोनों हाइट है। तो इन शॉर्ट अगर मैं PQR जो है आपका ट्राइंगल, इसी का रेशियो मैं खुद से ही निकालूंगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है सेम ही है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है, दोनों ही ट्राइंगल क्या है सेम है, दोनों का ही कंसिडरेशन जो है यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ सेम कर रहा हूँ। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो आपका फॉर्मूला बनेगा, तो हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा, बेस इंटू हाइट बचा। तो बेस क्या है PQR के लिए, पहले वाले के लिए बेस हो जाएगा आपका PR मल्टीप्लाई बाय दिस QT, एंड वैसे ही नीचे क्या हो जाएगा RQ मल्टीप्लाई बाय PS, ये हो गया। अब मेरा जो ट्राइंगल PQR है और ट्राइंगल PQR है, इसको मैं क्या करता हूं, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है तो दोनों का जो रेशियो रहेगा वो 1:1 रहेगा। तो इनडायरेक्टली ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, 1:1। और इसका जो वैल्यू है PR और QT का वो आप डाल दो। PR का वैल्यू आपको पता है, PR का वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई बाय QT का वैल्यू हमें निकालना है, तो QT का सेम वैसे ही रहेगा, डिवाइड बाय ये हो गया आपका RQ कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय PS कितना दिया हुआ है 6, ये आपने डाल दिया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका एक ही अननोन यहाँ पे दिख रहा है QT, तो आपका वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक अलग से बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो QT का वैल्यू आप निकाल सकते हो। QT क्या हो जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 इधर चले जाएगा, तो QT विल बी इक्वल टू 36 डिवाइड बाय ये 12 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा आ जाएगा, और देयरफॉर QT विल बी इक्वल टू 12 1 12 12 3 36, तो आपका आंसर आ गया 3। तो QT विल बी इक्वल टू 3, और ये आपका है फाइनल आंसर जो कि आपने निकाल लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नया नहीं किया, बस हमने एक ही ट्राइंगल को 2 बार कंसिडर किया, क्योंकि दोनों ही एक ही ट्राइंगल में 2 तरीके से बेस और 2 तरीके हाइट जो है हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे, एंड उसके हिसाब से हमने रेशियो निकाल लिया। तो रेशियो में एक चीज अननोन था QT, और उसका हम लोग ने वैल्यू निकाल लिया, दैट इज माई अननोन वैल्यू ऑफ QT विल बी इक्वल टू 3 यूनिट, ठीक है। तो आज
ये भी हम लोग स्टॉप करते हैं। इसके बाद 2 और एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट का। तो ये आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ होमवर्क जरूर से देता हूं ताकि आप लोग भी कुछ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है कि आप लोग को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसके पहले हम तो एग्जाम्पल्स कराते ही हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस सेट भी आपको कराने के लिए लेके आ गए एंड 5 में से 3 एग्जाम्पल आपको करा दिया। बाकी के 2 एग्जाम्पल प्लीज आप लोग को एक रिक्वेस्ट तरीके से है कि आप लोग को ही फायदा होगा कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप लोग बहुत अच्छा एक्सपर्ट बन सकते हो ये चीज में। ठीक है, तो आज का लेक्चर वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूं। हमारा आज का लेक्चर वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स को फटाफट से शेयर कर दो एंड बता दो कि 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का तो पहला चैप्टर है सिमिलरिटी, इसका जो एक्सरसाइज है जो आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 है यहाँ पे सर ने करा दिया है टोटली कंप्लीट। तो फटाफट से आके देख लो एंड अटेंड कर लो एंड बहुत अच्छे से सीख लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।